देखिए फिलहाल जो शरद हैं हमारे सहयोगी वो अंदर से ये जानकारी दे रहे हैं कि 5 दिनों की कस्टडी सीबीआई ने मांगी है मनीष सिसोदिया की। और ये पहले भी हम और आप बात कर रहे थे कि इसमें सीधे तौर पे सीबीआई की कोशिश है कि जिस पक्ष को सीबीआई ने रखा था कल शाम में, बताया था मीडिया को कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो जानकारी जुटानी है मनीष सिसोदिया से, उसके लिए 5 दिन की कस्टडी की मांग फिलहाल की गई है। और ये सुनवाई का सिलसिला जो है फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। सीबीआई की विशेष अदालत में एम.के. नागपाल जो जज हैं, उनके सामने में दलीलें दी जा रही हैं सीबीआई के वकील के जरिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक प्रक्रिया चल रही है। और एक बार और अगर आपको हम दिखाएं, यहाँ पर बाहर में भी अगर दिखाएं तो इस तरीके की कुछ स्थिति है राउज़ेवन्यू कोर्ट के बाहर में। आप देखिए कि हर जगह पे आपको दूर भी अगर दिखाएं तो पुलिस की एक अच्छी खासी मौजूदगी है। अब यहाँ पर दयान कृष्ण ने कहा है कि जो जानकारी आई है कि एलजी की तरफ से ये फाइल क्लियर होने की बात कही है दयान कृष्णन ने, जो मनीष सिसोदिया की तरफ से अपीयर हुए हैं, और पूरी पॉलिसी को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। और दोनों ही पक्ष के जो वकील हैं वो अपने तथ्यों को, अपने जिरह को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके पास जानकारी है, जो आधार है, जिसके आधार पर सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि उनको वो मिल जाए। जो प्रक्रिया है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर कॉल रिकॉर्ड की भी बात हो रही है। तो तमाम चीज़ें जो है जिस तरीके से ये कही जा रही थी वो उसी तरीके से जिरह जो है वो आगे बढ़ रही है फिलहाल कोर्ट में। और पल पल की जानकारी भी आ गई यहाँ पर। ये भी जो हमारे सहयोगी हैं शरद शर्मा, उन्होंने बताया कि सीबीआई के कंप्यूटर से ड्राफ्ट नोट मिला, जिससे ये पता चला कि अब मेरे तो ये कुल मिलाकर सुशील जी दोनों तरफ की दलीलें हैं वो फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में रखी जा रही है। और एक वक्त में ये जब दलीलें पूरी हो जाएंगी तब जो सीबीआई के विशेष अदालत के जो जज हैं वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो फिलहाल अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जिरह जो है वो शुरू हो गई है। और चाहे मनीष सिसोदिया के वकील हो, वो एक अपना पक्ष जरूर रख रहे हैं कि एलजी की तरफ से ये फाइल जो है वो क्लियर हुआ था पूरी लिकर पॉलिसी को लेके। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो है फिलहाल अभी कोर्ट में रखी जा रही है। जी, इस वक्त कोर्ट में दोनों ही पक्षों की जिरह चल रही है। सीबीआई के जो वकील हैं उन्होंने इस मामले में 5 दिन की हिरासत मांगी है मनीष सिसोदिया की, और कहा है कि ये पूरा मामला होलसेल की कमीशन को लेकर हुआ है। 6% कमीशन को 12% करने का है मामला, जिसमें से 6% बाद में बढ़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया इस मामले में। और दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे। सीबीआई का कहना है कि सब कुछ उनकी मंजूरी से हुआ। ये कहा कि सिसोदिया के कंप्यूटर से ड्राफ्ट नोट मिला है, जिससे ये जानकारियां मिली हैं। अब मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन बोल रहे हैं कि मेरे फ़ोन में अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं बदलूंगा या सीबीआई का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया ने अपने कई फ़ोन इस दौरान बदले थे। तो उनके वकील का कहना है कि अगर फ़ोन में कोई दिक्कत है तो उसे कोई भी बदलेगा, इसमें सीबीआई की इजाज़त का इंतज़ार नहीं करेगा। और 6% की जगह 5% मार्जिन की बात कर रहे हैं। जिसको कहा जा रहा है कमीशन की बात, वो 6% नहीं है, अब जानकारी मिल रही कि 5% है। उसको एलजी ने मई में मंजूर किया था, यानी उपराज्यपाल ने मई में उसकी मंजूरी दी थी 19 मई 2021 को। ये दयान कृष्णन का कहना है कोर्ट में कि ये होलसेल में 5% जो कमीशन की बात है, मार्जिन की बात है, उसको एलजी मंजूर कर चुके हैं। हालांकि अभी ये जो दलीलें हैं थोड़ा और स्पष्टता से सामने आएंगी, क्योंकि ये बहस अभी अंदर चल रही है और कुछ जानकारियां छनकर बाहर हमारे पास आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सिसोदिया एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि 3 दिन में उन्होंने क्राइटेरिया क्यों बदला आबकारी नीति का। तो इस पर ये कहा है कि विपक्ष जो उनके वकील हैं कि ये क्या रिमांड का आधार है, ये किसी की हिरासत मांगने का आधार है। तो ये अभी दलीलें चल रही हैं राउज़ेवन्यू कोर्ट के अंदर, और धीरे धीरे और ये सामने आएंगी, जिनमें पता लगेगा कि अंदर क्या पक्ष, क्या दलीलें जो हैं वो सीबीआई ने रखी हैं हिरासत मांगने के लिए, और उनका किस तरह से एक एक पॉइंट का दयान कृष्णन ने विरोध किया है। परिमल हमारे साथ हैं। परिमल, आपको और क्या जानकारी मिली है? देखिए, इसमें यह भी जानकारी हमारे सहयोगी शरद शर्मा जो कोर्ट में मौजूद हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 19 मई 2021 को एलजी ने इसे अप्रूव किया था। और जैसा आपने बताया कि 5% मार्जिन की बात कह रही हैं, एलजी ने मई में इसको मंजूर किया था। साथ में जो
लगातार हमने देखा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सिसोदिया ने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बदले। तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया के वकील है दयान कृष्णन, उन्होंने भी कहा कि इसके लिए उनको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, उनको अगर फ़ोन में कोई खराबी होती है तो फ़ोन बदलेंगे ही, वो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। और ये तमाम चीज़ें जो लगातार मीडिया में भी आ रही थी, उसको एक तरीके से वहाँ पर भी विराम देने की कोशिश की गई है, ताकि जज को एक तरीके से कन्विंस किया जा सके कि जिस तरीके की चीज़ें सीबीआई की तरफ से कही जा रही हैं वो पूरी तरीके से आधारहीन है, वो कहीं टिकता नहीं है। और ये जिरह जो है लगातार यहाँ पर चल रही है। और इसमें यह भी कहा गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 100 करोड़ था उसको बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया, जो लिकर स्कैम, तथाकथित लिकर स्कैम जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। और ये पूरा खेल जो है होलसेल की कमीशन से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें दोनों तरफ के पक्षों में, दयान कृष्णन का पक्ष हो, जो मनीष सिसोदिया का पक्ष रख रहे हो, या फिर सीबीआई के वकील अपनी तरफ से जो जिरह कर रहे हैं। इससे पहले एक बार और दर्शकों को बताया कि 5 दिन की कस्टडी की मांग सीबीआई की तरफ से की गई है मनीष सिसोदिया की। और ये ताकि जो कड़ी है वो कड़ी जोड़ने की बात है, क्योंकि आमतौर पे जो पुलिस कस्टडी मांगी जाती है उसमें आप एक तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं, जो भी आरोपी है उससे बातचीत करके उससे जवाब तलाश के। तो ये 5 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग फिलहाल जो है वो सीबीआई की विशेष अदालत में सीबीआई के वकील ने की है मनीष सिसोदिया के लिए। और यहाँ पर दयान कृष्णन ने भी पक्ष रखा, जो पब्लिक को या जनता को एक बार फिर से बताएं कि जिस फ़ोन को लेकर लगातार सरगर्मियाँ तेज होती थी कि फ़ोन बार बार क्यों बदले गए, उस फ़ोन को लेकर भी मनीष सिसोदिया के वकील ने सीधे तौर पर कहा है दयान कृष्णन ने कि अगर फ़ोन बदलना ज़रूरी होगा तो उसके लिए सीबीआई का इंतजार करना ज़रूरी नहीं है, अगर फ़ोन में कोई ख़राबी होती तो फ़ोन बदलेंगे ही। तो ये तमाम जो है वो चीज़ें फ़िलहाल कोर्ट में चल रही है। और करीब 15 मिनट, 12 से 13 मिनट या 15 मिनट का वक्त हुआ होगा जब ये जिरह शुरू हुई है अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहाँ पर एक भारी पुलिस बल के साथ जो है मनीष सिसोदिया को यहाँ पर लाया गया सीबीआई हेडक्वार्टर से। और फिलहाल दोनों ही पक्ष के वकील जो है बारी बारी करके वो अपना पक्ष रख रहे हैं। और कोशिश ये है, आमतौर पे यही होता है कि जब जो आरोपी हैं उनके वकील ये कोशिश करते हैं कि उनके जो आधार हैं, जो आरोप लगा रही है, यानी सीबीआई जो आरोप लगा रही है उसको आधारहीन करार दिया जाए, वो ग्राउंड पे नहीं टिक रहा है। और दूसरी तरफ जो सीबीआई है वो कोशिश ये कर रही है कि उसका आधार कितना पुख्ता है, कि ताकि जज को ये कन्विंस किया जा सके कि वो उनको कस्टडी दे दी जाए, ताकि वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ पाएँ। जो सवालों के जवाब तलाशना चाहती है वो सवालों के जवाब जो है वो तलाश पाए पूछताछ के दौरान। तो इसी के लिए एक पुलिस कस्टडी की ज़रूरत होती है। तो ये जिरह पे ही नज़र होगी और जिरह में ही चीज़ों को अभी फ़िलहाल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में वो रखा जा रहा है। और इस बात पे लेकर नज़र होगी कि आखिर कौन कितना कन्विंस कर पाता है जज को, और जज किस तरीके से फैसला लेते हैं, तो उस पर भी नज़र होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी भी यहाँ पर जो सीबीआई की विशेष अदालत है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहाँ पे जिरह का दौर जो है वो फ़िलहाल चल रहा है। जी शुक्रिया परिमल। तो और जो अंदर दलीलें दी जाएंगी कुछ देर में हमारे सामने होंगी, उन पर करेंगे बात।